नमस्कार। दिल्ली के 17 से 31 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जिस पीएम उदय पॉलिसी के तहत लोगों की प्रॉपर्टी को मालिकाना हक दिया जा रहा था, उस पीएम उदय पॉलिसी में 6 अप्रैल 2026 को बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपसे एक जानकारी साझा कर लूं कि दिल्ली में कुल 1800 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को मालिकाना हक देने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को पीएम उदय नाम की पॉलिसी बनाई गई थी और 1800 में से 17 से 31 कॉलोनियों को इस पीएम उदय पॉलिसी में शामिल किया गया था। 6 अप्रैल 2026 को जो अधिसूचना जारी हुई है, उसके तहत पीएम उदय पॉलिसी में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि 29 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 17 से 31 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। मतलब है कि 17 से 31 कॉलोनियों में से भी 220 कॉलोनियों को पीएम उदय पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। अब लोगों में चर्चा का विषय है किस तरह के 220 कॉलोनियों को पीएम उदय पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कुछ कॉलोनी यमुना के बाढ़ क्षेत्र में बसी हुई है और कुछ कॉलोनी दिल्ली के वन क्षेत्र में यानी कि रिज एरिया में बसी हुई है। बाढ़ क्षेत्र में और रिज एरिया में बसी हुई कॉलोनियां सरकार की नजर में अवैध है और ऐसे ही 220 कॉलोनियों को पीएम उदय पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। काफी कुछ बदलाव के साथ नए तरीके से नए सिरे से रजिस्ट्री की प्रक्रिया 24 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। पहले हम एप्लीकेशन पीएम उदय पोर्टल पे डाला करते थे, अब हम स्वगम पोर्टल SWAGAM स्वगम पोर्टल पे एप्लीकेशन डाला करेंगे। पहले एप्लीकेशन डालने के बाद डीडीए के पदाधिकारी सर्वे के लिए आया करते थे, लेकिन अब एप्लीकेशन डालने के बाद दिल्ली सरकार के पदाधिकारी जैसे नायब तहसीलदार और पटवारी सर्वे के लिए आया करेंगे। पहले 250 स्क्वायर मीटर से नीचे के साइज की प्रॉपर्टी को डीडीए के पीएम सेल के पदाधिकारी डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाता था और 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के साइज की प्रॉपर्टी को डीडीए के पीएम सेल के पदाधिकारी डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाता था। लेकिन अब प्रॉपर्टी का साइज चाहे कोई भी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी साइज की प्रॉपर्टी, हर तरह की प्रॉपर्टी को दिल्ली सरकार के पदाधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। पहले शटर लगी प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी को डीडीए के द्वारा मालिकाना हक मिलता तो था, लेकिन उसके लिए एक एफिडेविट देना होता था कि हम इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को इमीडिएट बंद कर देंगे। लेकिन 6 अप्रैल 2026 को जो अधिसूचना जारी की गई है, नई पॉलिसी बनाई गई है, नया सिस्टम बनाया गया है, उसमें 20 स्क्वायर मीटर तक एरिया में जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको सशर्त मालिकाना हक दे दिया जाएगा। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया का संपादन
डीडीए पीएम सेल के पदाधिकारीगण जैसे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एएसओ, एसएसए, जेएसए एवं डीओ जैसे पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न होता था। लेकिन अब दिल्ली सरकार के पदाधिकारी जैसे एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं एडीएम के द्वारा गठित एसओपी, एक विशेष सेल जिसमें कुछ पदाधिकारीगण चयनित होंगे और उन सबके द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया का संपादन होगा। 6 अप्रैल 2026 से पहले दिल्ली के सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए, जितने भी मकान बने, उन सब को जहां है जैसा है, एज इज वेयर इज पॉलिसी के तहत नियमित कर दिए जाएंगे। लेकिन 6 अप्रैल 2026 के बाद अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, अगर मकान बनेंगे, उन सभी मकानों को दिल्ली एमसीडी के बायलॉज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। काफी कुछ बदलाव के साथ जो ये पॉलिसी हमारे सामने आई है, भविष्य में उसमें काफी कुछ जोड़ा भी जा सकता है और कुछ चीजें हटाई भी जा सकती है। तो चाहे किसी भी तरह का बदलाव पॉलिसी में आए, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।